इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में तेजी से सियासी समीकरण बदल रहे हैं, जहां एक ओर एनसीपी चीफ शरद पवार ने सरकार के खिलाफ विपक्ष के मुद्दों की हवा निकाल दी है, तो वहीं उनके भतीजे अजीत पवार पीएम मोदी के करिश्मे की तारीफ कर रहे हैं। इस सबके बीच बीजेपी ने एनसीपी को साथ आने का न्योता दे डाला। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि अगर राष्ट्रवाद के साथ आना चाहते हैं तो किसी को क्या समस्या है। उधर अजीत पवार ने महागठबंधन में पड़ी रही दरार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल महाराष्ट्र में 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। वहीं एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर मैदान में उतरी थी। बीजेपी शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन सीएम के पद को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद हो गया था। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना की राह अलग हो गई थी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव सरकार गिर गई, लेकिन महाविकास अघाड़ी गठबंधन बरकरार रहा था। लेकिन अब इसमें फूट पड़ती नजर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने एनसीपी के साथ गठबंधन से जुड़े सवाल पर कहा कि अगर राष्ट्रवाद के साथ आना चाहे तो क्या परेशानी है, हम खुद राष्ट्रवाद के साथ हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें अगर बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। अगर उद्धव के साथ नहीं जाकर वे जनता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या दिक्कत हो सकती है। रास्ता बड़ा है, एक कदम उन्हें बढ़ाना चाहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। इसमें दावा किया कि महाराष्ट्र में जनवरी-फरवरी में समीकरण बदलेंगे। कांग्रेस खुद अलग थप्पड़ लगा रही है। उधर अजीत पवार ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को महाविकास अघाड़ी में दरार की वजह बताया है। अजीत पवार ने कहा कि नाना पटोले द्वारा मीडिया में दिए जा रहे बयान अनावश्यक हैं। वे अघाड़ी में दरार पैदा करने वाले हैं। वे मीडिया में बयान क्यों देते हैं? अगर उनके पास सवाल है तो वे मुझसे या उद्धव जी से बात कर सकते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि एनडीए एनसीपी के साथ हाथ मिला सकती है। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, आइए बताते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे महाराष्ट्र में भी समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। एक और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत विभिन्न विपक्षी दल रणनीति के तहत मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। जहां राहुल लगातार अडानी और सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी पीएम की फर्जी डिग्री मामले पर पीएम मोदी और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इस सबके बीच शरद पवार ने विपक्ष के मुद्दों पर भी अख्तियार रुख अपना लिया है। उन्होंने पिछले 10 दिन में सावरकर, अडानी, पीएम की फर्जी डिग्री मामले पर बीजेपी को राहत देने वाले बयान दिए हैं। शरद पवार के बयान को विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा झटका मान रहा है। बता दें, इससे पहले अजीत पवार भी विपक्षी दलों की धड़कनें बढ़ा चुके हैं। उन्होंने पिछले दिनों पीएम मोदी की तारीफ की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस ईवीएम पर भी भरोसा जताया था जिस पर विपक्षी नेता समय समय पर अपने हिसाब से सवाल उठाते हैं। उन्होंने कहा था कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है, कोई एक व्यक्ति ईवीएम में हेरफेर नहीं कर सकता। ये एक बड़ी प्रणाली है। हारने वाली पार्टी ईवीएम को दोष देती है, लेकिन लोगों का जनादेश है। उन्होंने कहा था कि जिस पार्टी के केवल 2 सांसद थे, उसने पीएम मोदी के नेतृत्व में साल 2014 में जनादेश से सरकार बनाई और देश के दूर दराज वाले इलाकों में पहुंच गए। तो क्या ये मोदी का करिश्मा नहीं? उधर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने केंद्र के मंत्रियों की तारीफ की है। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तारीफ करते हुए कहा, गडकरी अच्छा काम कर रहे हैं, जयशंकर जी का काम भी अच्छा है, रेलवे मंत्रालय के द्वारा भी अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा सामाजिक न्याय मंत्रालय से झगड़ा है। मंत्रालय द्वारा मेरे क्षेत्र के लिए आवश्यक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। हालांकि ये व्यक्तिगत नहीं है, मैं अच्छे काम के लिए हमेशा आभार व्यक्त करती हूँ। उधर एवीएन के नेताओं में दिख रहे आपसी मतभेद के बीच पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर जाकर मुलाकात की।
ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल सावरकर को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उद्धव तो अडानी मामले में शरद पवार के बयान से लग रहा था कि ईवीएम में सब कुछ ठीक चल रहा है। इतना ही नहीं, गठबंधन के नेता अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे अजीत पवार का पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बयान, शरद पवार का अडानी को लेकर बयान, इसके अलावा सावरकर को लेकर कांग्रेस और शिवसेना के बीच बयानबाजी। इसको देखते हुए उद्धव का मानना है कि जनता को ये मैसेज देना जरूरी है कि महाराष्ट्र में विपक्ष यानी ईवीएम गठबंधन एकजुट है और उसमें किसी भी तरह की कोई दरार नहीं है। ईवीएम नेताओं में मतभेद और शरद पवार अजीत पवार के बयानों के बाद एनसीपी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे भी अजीत पवार का बीजेपी के लिए सॉफ्ट कार्नर किसी से छिपा नहीं है। वे 2019 विधानसभा चुनाव में एनसीपी की पार्टी लाइन से अलग जाकर फडणवीस के साथ सरकार बना चुके हैं। हालांकि शरद पवार के दबाव के बाद अजीत पवार को वापस लौटना पड़ा था। 72 घंटे में ही उन्होंने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वैसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया